गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग के दिन अच्छे जा रहे हो, आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों पे बनी हुई हो, ताकि आप लोग अच्छी अच्छी साधना सिद्ध कर रहे हों और आने वाली पीढ़ी को भी अपना जादू सिखा पाओ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक विचित्र साधना के बारे में। ये जो साधना है मुझे एक रोगी ने दी थी, जिसके ऊपर एक जिन्नात आता था। ठीक है, तो उसने मुझे ये तरीका बताया था कि ये तरीका उसके गुरु ने उसे दिया था, लेकिन किसी कारणवश उसके गुरु का देहांत हो गया और उसने इस साधना उसके पीठ पीछे करने की कोशिश करी और उसके ऊपर जिन आ गया और उसने शुरू में तो उसकी सारी मदद करी, लेकिन आगे चल के उसका नुकसान कर दिया। तो आज हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे कि जिन्नात को सिद्ध कैसे करा जाता है, उनको अपने कामों में कैसे लिया जाता है और हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए कि आगे चल के वो हमें नुकसान दें। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले, जो लोग गुरुमुख हैं वो ये साधना अपने गुरु के पक्ष में रह के करें, गुरु के सुरक्षा घेरा और निगरानी में करें, उसकी चमक लेकर करें। ठीक है, और जो लोग गुरुमुख नहीं हैं वो लोग गुरु दीक्षा ले सकते हैं। 980 चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें मेरे देवी देवताओं की वही 5 लड्डू, एक दारू की बोतल और कुछ मीठा सामान आता है। उसके बाद ही मैं आगे आज्ञा देता हूँ किसी को भी मेरी साधना करने की। प्लीज़ ये साधना गुरुमुख लोग ही करें, अन्यथा जो नुकसान होएगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। इस साधना का जो है एक विचित्र अनुभव उनने मेरे को बताया था कि जब उनने ये साधना शुरू करी थी फ्राइडे से, जुम्मे रात्रि के दिन, उन्होंने साधना लगभग रात के 9 बजे शुरू करी थी। 9 बजे से 11 बजे के बीच में ये साधना ख़त्म करनी थी उन्होंने ये साधना शुरू करी और शुरू करने के बाद उनको ऐसा लगा पहले दिन ही कि कोई आके उनके पास गहरी गहरी सांस ले रहा है। पहले दिन, दूसरे दिन यही हुआ, तीसरे दिन ये जिन्नात सामने आ गया। अब आप बोलेंगे ये इतनी आसानी से सामने कैसे आ सकता है भाई, हम लोगों ने भी मंत्र जाप करें। तो कभी भी जिन्नात को सिद्ध करने का कोई मंत्र जो होता है वास्तव में नहीं होता है, उन मंत्रों के अंदर उनको वचनों से लिया जाता है। इसलिए जो गुरु मंत्र होता है, जो गुरुमुख होता है और जिसके गुरु ने उसे सिद्ध कर रखा होता है, वही अपने मंत्रों में अपने चेले को देता है दान में, फिर वो उसे सिद्ध करता है तो वो मंत्र सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इसको करने के बाद उन्होंने लगभग 2 साल तक उन्होंने काफ़ी उन्नति कराई, जिनने काफ़ी कुछ करा, लेकिन आगे चल के बाद में इनका नुकसान कर दिया। उसकी गलती ये करी कि इनकी जो बेटी थी उसकी निगाह का समय आ गया था और बाद में जब वो निगाह करा रहे थे तो हमेशा ये होता है, जैसे आप लोग साधक हो, मैं साधक हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब घर के अंदर शादी विवाह आता है, कुछ भी आता है, कोई शुभ दिन आता है, तो हमें अपनी शक्तियों का जो है शक्तिपात करना पड़ता है। उन्हें भोजन करा के, उन्हें साफ़ सुथरा करके घर में लाना पड़ता है। हमारी किए गलती सलती को हम क्षमा मांगते हैं उन चीज़ों से, अपनी अपनी विद्याओं से। तो वो लोग जो थे, उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उन्होंने तो सिर्फ क्या करा, ये कह दिया कि ये जिन तेरे नाम का दे रहा हूँ, बाहर जाके चौराहे पे रखा है, रख के भी नहीं आए, फेंका है दूर से ही, क्योंकि वहाँ पे लोग खड़े थे। अब वो एकदम रख नहीं सकते थे क्योंकि वो हाई सोसाइटी है। और ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाजपत नगर में रहते हैं, ये नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन ये लाजपत नगर से मेरे पास आए थे। इनका मैंने इलाज करा था एंड में थक हार के मुझे इस जिन को अपने पास ही रखना पड़ा, क्योंकि ये उन्हें मारने की सीधी सीधी बात कह रहा था। फिर मेरी माता कालका से मैंने इसे उठवा लिया और अब ये हमेशा के लिए मेरी माँ कालका के नीचे हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपमान मत करो किसी भी चीज़ का, ज्ञान नहीं तो करो भी मत। ज्ञान लेने के लिए ही गुरु बनता है, अपना गुरु बना के ही शिक्षा प्राप्त करो और प्लीज़ ढोंगियों से बच के रहो। आजकल मैंने एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, क्या नाम है उनका, अघोर विशालनाथ और भद्रकाली चौकी कुरुक्षेत्र वाली, इनका तो पता नहीं क्या ही चलता रहता है, तो शुरू से ही ड्रामा बना रखे हैं। इधर वो जो क्या नाम था उसका, चंद्रनाथ अघोरी, एक मंत्र के 40,000 दो, 45,000 दो। यार एक बात बताओ, आप लोगों में मानते हैं आप परेशान हो, साधक हो, तो इतना पैसा अगर आप लोगों को दोगे तो क्या गारंटी कि वो मंत्र सिद्ध होएगा? थोड़ी सी अकल का यूज़ करो। कभी भी मंत्र तंत्र पैसे से नहीं खरीदा जाता। जो लग रहा है, जेन्युइन लगता है, भोग प्रसाद दो, हटो। गुरु परंपरा निभाओ। गुरु को लालच से खरीदना हमेशा बेकार है। सामने वाला आपसे 40,000 मांग रहा है, आप 40 दे रहे हो, उसको लालच हो गया कि आप दे सकते हो, फिर वो आपके ऐसे तैसे करवा देगा। ये तो बातें हैं बात की, बाकी आप लोगों में समझ है, आप समझ जाएंगे जल्दी। आज हम बात कर रहे हैं जिन के बारे में कि आप जिन सिद्ध कैसे करें। ठीक है, ये जिन सिद्ध होएगा किसी पुराने मस्जिद में, ठीक है, या फिर एक घर के अंदर भी हो सकता है, लेकिन उस घर के अंदर किसी भी देवी देवता की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए।
तीसरा किसी नदी किनारे साफ सुथरा करके भी कर सकते हो, चौथा कब्रिस्तान में भी कर सकते हो। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये सेम रहेगा सब में, ठीक है। जिस भी जगह पे आप साधना करोगे उस साधना जगह को एकदम साफ सुथरा करके पाक कर लेना, मतलब साफ सुथरा कर लेना। उसके बाद वहाँ पे मुसल्ला बिछाना है। मुसल्ला बिछाने के बाद एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, लोबान जलाना है बहुत सारा कि खुशबू फैले उसकी, और अगरबत्ती की धुनी बहुत ज़्यादा देनी है। ये सारा इंतजाम पहले ही करके रखना आप, ठीक है। जब आपका ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद मुसल्ला पे जो है आपको आमिल करके इस इरादे से बैठ जाएं और सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए तो यही रहेगा कि आप सूरह मुजमिल आमिल को जो है ज़बानी याद कर लें। लेकिन जब ज़बानी याद ना हो तो कुरान की मदद लो, ठीक है। कुरान में भी लिखा रहता है, उसकी मदद लो। उसका उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा ना हो, इसलिए उससे पहले थोड़ा एक्सपीरियंस कर लीजिए। ईसा की नमाज के बाद आपको जो है सूरह इखलास पढ़ना है, ठीक है। उसको 3 बार पढ़ने के बाद अपने पूरे शरीर पे फूंक मारना है, ये आपका रक्षा कवच। फिर आपको जो है एक चाकू से हिसार खींचनी है, यानी हिसार को कहा जाता है रेखा। रेखा खींचनी है बहुत बड़ी, कम से कम 6 फुट लेफ्ट 6 फुट राइट, मतलब काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अपने चारों ओर खींचने के बाद अपना जो दिल है उसे संभाल के और आपको जो है रोज़ाना करना है इसे 40 बार, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सूरह मुस्लिम का जो है तिलावती करनी है। उसको करने के बाद यानी पढ़ने के बाद 40 बार पढ़ने के बाद आपको जो है आमिल के जो दौरान है, ठीक है, यानी कि जो आमिल होता है मतलब कि करने वाला, और अमल होता है जो आप मंत्र पढ़ोगे, ठीक है। मैं इसलिए मुस्लिम भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अमल के दौरान जो है अमिल ना हो तो किसी से तो बात ना करनी, ठीक है। उस जो आपने रेखा खींचा उसके बाहर नहीं जाना। और आखिरी जो दिन होएगा, ठीक है, उसमें दौरान आपको बहुत भयानक चीज़ें दिख सकती हैं। भयानक चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप गुरुमुख हो, शकल हिसार के अंदर हो, क्योंकि वो कभी उसके अंदर आ नहीं सकता। आपको बस अपने दिल में डर पैदा नहीं होने देना है। ये जब आएगा तो कुछ नहीं कहेगा, आके बोलेगा सलाम वालेकुम, आपको भी बोलना है जो आप बोलते हैं, भूल गया मैं, सॉरी, उसे बोल गया आपको। इससे ये आपसे पूछेगा आपने क्यों बुलाया। आपको इससे कुछ नहीं कहना, सिंपली आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, आपकी जो बाजू है उसे काट के एक माला के तौर में बनानी है, मतलब वहीं फाड़ के वो जो जिन है उसको पहना देनी है। कहाँ पहनाओगे, हाथ के अंदर, पैर के अंदर, या आप पे। उससे आपको उसका नाखून मांग लेना है, भले ही वो हाथ का हो या पैर का। नाखून बांध के उसको, ठीक है, आपका जो पहना हुआ कपड़ा है, ठीक है, उसके अंदर उसको ताबीज़ की तरह लपेट के गले के अंदर धारण करके रखना है। जब तक वो ताबीज़ गले के अंदर धारण रहेगा ये जिन आपके काबू में रहेगा। ये जिन बहुत साफ सुथरा दिन है, इससे आप गलत काम नहीं ले सकते। ये जिन जो कार्य करने में सक्षम है वो हर तरीके के हैं। बाकी इसे तो देखिए आप लोग भी जानते हैं, मैंने तो खैर इसे करा नहीं, मैंने तो इसे उठाया था, इसलिए मैंने उनसे ही इसकी पूरी विधि ले ली, ये बोलकर कि मेरे जो साधक भाई वगैरह जो भी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उन लोगों का भला हो। हाँ, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो का गलत यूज़ करते हैं उन लोगों को तो एक ना एक दिन सज़ा खुद ही मिल जाएगी, जब एक आध लोग उन्हें अपने आप ही ठोक देंगे, क्योंकि मेरी वीडियोस का वो मिस यूज़ करते हैं। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया है, ठीक है। आप लोगों को एक बात का हमेशा खास ध्यान रखना है, साधना जिन भूत प्रेत जो करोगे कभी भी, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखो, कब्रिस्तान और शमशान घाट एक ही होता है, क्योंकि दोनों जगह ही मृत लोग होते हैं, दोनों जगह ही हमारे लिए सक्षम होते हैं। इसीलिए किसी भी जिन जिन्नात को काबू करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है कब्रिस्तान, या कोई बहती जगह, या पुराना जो होता है मस्जिद, वहाँ जिनों का वास होता है, या पुराने टाइप के राजा महल के जो लोग होते हैं वहाँ पे होता है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। जो लोग गुरुमुख नहीं है वो लोग गुरु दीक्षा ले सकते हैं मेरे से। 980 रुपये शुल्क है। कोई देवी देवता का ट्रांसफ़र चाहिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपका कॉल उठा लूँगा, अन्यथा आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूँगा। मिलते हैं आप लोगों से, जब तक के लिए जय मेरे केसर मलबोरी की, जय मेरे भैरव बाबा की सदाई जय हो।